कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा और बेहद गंभीर हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि भारत की संप्रभुता खतरे में है और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दबाव के आगे झुक गए। दरअसल सारा विवाद गुरुवार को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के एक बयान से शुरू हुआ। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है। बेसेंट का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के कारण उत्पाद रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत को यह छोटी सी मोहलत दी गई है। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है, क्या भारत को अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वॉशिंगटन की अनुमति की जरूरत है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की विदेश नीति हमारी इतिहास, भूगोल और सत्य अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। राहुल ने सीधा आरोप लगाया कि आज हम जो देख रहे हैं वह कोई नीति नहीं है, बल्कि एक समझौतावादी व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। उनके शब्दों में भारत की विदेश नीति से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमले को और व्यक्तिगत और गंभीर बना दिया है। खड़गे का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को एप्स्टीन फाइल और अदानी मामले पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से देश की स्वायत्तता या ऑटोनॉमी खतरे में है। खड़गे का बयान, नेहरू, इंदिरा से लेकर वाजपेयी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत को किसी देश का जागीरदार राज्य नहीं बनाया। मैं देश नहीं झुकने दूंगा का नारा सिर्फ चुनाव जीतने का एक जुमला था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे ट्रंप का नया खेल करार दिया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर भारत पर यह अमेरिकी ब्लैकमेल कब तक चलेगा। मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत सरकार अमेरिका और इजराइल के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि अब कोई एक देश दुनिया पर राज नहीं कर सकता। खेड़ा ने पूछा, अगर ऐसा है तो सरकार अमेरिका के सामने झुकी हुई क्यों दिख रही है? कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस 30 दिन की अस्थायी छूट को भारत के अपमान और कूटनीतिक हार से जोड़ दिया है। सवाल वही है, क्या वाकई भारत की विदेश नीति किसी दबाव में है या यह वैश्विक अस्थिरता के बीच एक सोची समझी रणनीति है? विपक्ष के इन आरोपों पर अब सरकार के जवाब का इंतजार है। तो लब्बो-लुबाज ये है कि राजनीति अब केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। कांग्रेस का ये हमला सिर्फ तेल की खरीद पर नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री की साख और भारत की सामरिक स्वायत्तता या फिर ऑटोनॉमी पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक का आरोप स्पष्ट है कि 30 दिन की ये अमेरिकी छूट दरअसल भारत की संप्रभुता पर एक चोट है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब वॉशिंगटन के कैलेंडर से अपनी ऊर्जा नीति तय करेगा? जहां सरकार इसे वैश्विक बाजार में संतुलन की रणनीति मान सकती है, वहीं कांग्रेस इसे अमेरिकी ब्लैकमेल और जागीरदार राज्य बनने की दिशा में एक कदम बता रही है। मैं देश नहीं झुकने दूंगा के नारे से लेकर कठपुतली सरकार के आरोपों के बीच अब गेंद सरकार के पाले में है। देखना होगा कि क्या विदेश मंत्रालय इन तीखे आरोपों का जवाब तथ्यों से दे पाता है या ये सियासी जंग और तेज होगी। आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।